देखे देखे अरे तो खत्म हो चुका है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ तक नोट किया, बस होने वाला है। ये मल्टीप्लाई वगैरह करके एक जगह लिख दिए हैं। इसीलिए बोले थे आप लोगों की बहुत बहुत बड़ा फॉर्मूला है, तो आप लोग बोले कि सर आराम से बताइए ना, कोई टेंशन नहीं है। तो कहे ठीक है बताते हैं, हमको क्या है, हमको तो इस तरह का बताने में और अच्छा लगता है। वीडियो ऑन करिए ना। क्या हुआ? हो गया सर। लिख लिए हैं? चलिए यहाँ तक तो आप लोग लिख ही लिए थे। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। आदित्य उधर से बोलते हैं ना बाबू, तुम्हारा है ना सॉल्व करने का तरीका तुम्हारा अच्छा है, कैसे सॉल्व करें थोड़ा आसान हो जाए, क्या करे बोलो। तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 8 है ना। तो ऐसा करे हो, 4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ए डी प्लस बी सी का देखो तो होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो 4 अगर कॉमन ले लेंगे इसमें इसमें और इसमें, तो ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। बोलो। ओ चलिए ये तो निकल गया। और इसको क्या करें, माइनस में जो है ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी एस का होल स्क्वायर, ये तो अलग है। और 16 ABCD कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो ये होल स्क्वायर में है, तो इसको भी होल स्क्वायर में बनाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख और इसका होल स्क्वायर कर दे बाबू। देखो तो, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी तो 4 हो जाएगा, और ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ से ए डी प्लस बी, तो वो चीज आ जाएगा क्या? बोलिए। यस सर। अब देखो यहाँ से इसको अगर हम पूरे को ए मान लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का देखने से लग रहा है। दोनों ए स्क्वायर माइनस बी किसी का स्क्वायर, ये भी किसी का स्क्वायर है, और बीच में माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का लग रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ए यस ए सर। मतलब, ए मतलब 2AD प्लस 2BC हो गया, ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा, 2AD प्लस 2BC माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस में है 16 ABCD कॉस स्क्वायर अल्फा, 16x² इज इक्वल टू चल रहा है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत रहेगा तो बोलिएगा बाबू। यहाँ तक में किसी को दिक्कत भी नहीं ना? चलो अब एक चीज देखो, ये तो मेरा 16x² है ही, इसमें तो कोई दिक्कत। इसमें देखो बाबू, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD आ गया, तो इसको लिख दे ए प्लस डी का होल स्क्वायर क्या, और माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2BC है, तो माइनस कॉमन लेके इसको लिख दे बी माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो तो,
हैं? ठीक है ना? और इसको क्या लिख देंगे? सेकंड वाले को लिख देंगे। आप लोग को आवाज आ रहा है ना? हो कोई बोल हाँ नहीं रहा सर। इसलिए कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में है। हमको फंसा दिया है। हमको तो तुम लोग बीच में पूछे कि बता दे, होता हाँ सर। ठीक है किया। क्या करें? अब तुम लोग बोल दिया तो क्या करें क्या करें, उसको छोड़ दें? जाओ भाई। हम पूछते हैं गुड फेथ में ना, कि बच्चा लोग बोलेगा कि नहीं सर समझ गए हैं। चलिए अब देखिए, ए लाइन दिखाई दे रहा है ना बाबू? इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सिंपल इसको चेंज करके यहाँ लिख दिए हैं। ए प्लस डी का होल स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले ले तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर, जो जो था उसको लिख दिए। ठीक है। यस सर। अब यहाँ से देखो, अब तो अब एक दो लाइन और है। अब इसको हम देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है ना यहाँ पर दोबारा। इसको यस लिख सर। दें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। इसको लिख देंगे बी प्लस सी प्लस ए माइनस डी इंटू कितना, बी प्लस सी माइनस ए प्लस डी माइनस 16 ए बी सी डी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये लाइन समझ में आया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिए। नहीं। अब यहाँ से देखो, जैसे हम लोग निकालते थे, हीरोन्स फॉर्मूला निकालते थे ना, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, याद है ना? उसी टाइप से यहाँ पर क्वाड्रेटरल है, तो क्वाड्रेटरल का निकालते हैं पेरीमीटर, तो 2s इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो लिखते हैं लेट 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, लिख दें। तो जब ऐसा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 16s स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं देखो तो, 2s माइनस टू सी लिख दे बाबू। देखो तो ध्यान से देखो, इसको लिख देंगे ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस टू सी लिख देंगे। तो 2s माइनस टू सी आया समझ में? हाँ सर। है 2s माइनस टू बी, इसको क्या लिखेंगे, 2s माइनस टू डी, और लास्ट वाले को लिखेंगे 2s माइनस टू ए माइनस 16 a b c d कॉस स्क्वायर अल्फा। कुछ कॉमन आ रहा है बाबू देखो तो कहिएगा सर सबसे टू कॉमन आ रहा है ना, आ रहा है। देखिए टू 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 सब में, तो यहाँ पर टू कॉमन लेंगे सब में, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 हो जाएगा। तो यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, और यहाँ भी 16 है, तो 16 हो जाएगा कैंसिल। यस सर। तो 16 कैंसिल तो हो जाएगा एस स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी माइनस 16 a b c d कॉस स्क्वायर अल्फा। देखिए, और 16 लिख दिए, a b c d कॉस स्क्वायर अल्फा। समझ में आया? तो यहाँ से लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू, पूरा का अंडर रूट हो जाएगा हो, इस रूट के अंदर इसको इसको नोट कर लीजिएगा, इस रूट के अंदर इसको लिख दीजिएगा। यहाँ से आ गया एस इज इक्वल टू क्या आ गया, और एस था क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल था, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटल आ गया कितना, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी माइनस कितना, a b c d कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या है एस यहाँ पर, कैपिटल एस, ये जो है क्वाड्रेटरल का एरिया है। ऐसा मत समझिएगा कि सेमी पेरीमीटर है। कैपिटल एस यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटरल का एरिया है।
एस क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का दो फॉर्मूला आ गया, एक आ गया इस टाइप से, और सेकंड फॉर्मूला क्या आया था बताओ? सेकंड फॉर्मूला कितना आया था? ए सी इंटू बी डी साइन अल्फा अपॉन टू, ये ना आया था? यस सर। तो डायगोनल का प्रोडक्ट इंटू साइन अल्फा बाई टू, दो फॉर्मूला आपका आया था, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। सर वहाँ पे 2s माइनस 2c क्यों लिखे हैं? यहाँ पर लिखा हुआ था ना ए प्लस, इसको लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस टू सी लिख दें, क्योंकि हमको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू 2s पुट करना था। बोलिए। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में अगर हम 2c माइनस करेंगे, 2c माइनस करेंगे तो यही चिन्ह आएगा। हैं? हाँ सर, समझ गए समझ गए। ठीक है, अब लिखिएगा इसका स्पेशल केस लिखिएगा, ये तो आपका हो गया फॉर्मूला हो गया। देखिएगा स्पेशल केस, स्पेशल केस लिखिएगा। इसको 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 नोट कर लिए हैं? हाँ सर। हैं? हाँ सर, कर लिए। तो लिखिएगा स्पेशल केस, स्पेशल केस लिखिएगा एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल। अगर क्वाड्रेटरल जो है साइक्लिक हो जाए, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल। देखिए जब साइक्लिक क्वाड्रेटरल होगा ना, तो साइक्लिक क्वाड्रेटरल के केस में क्या पढ़े हम लोग कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई होता है, और यस सर। और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू पाई होता है। ए बी सी डी, इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है, इसका लेंथ सी है, और इसका लेंथ डी है। इसमें पढ़े हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू पाई। अब बताइए, हम लोग एंगल ए प्लस एंगल सी को लिखे थे 2 अल्फा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई, दिस मीन्स अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा बाबू। बोलिए। यस सर, पाई/2 हो जाएगा। तो जब अल्फा पाई बाई 2 होगा तो ये पूरा हो जाएगा, टर्म हो जाएगा 0। कॉस स्क्वायर अल्फा है, हाँ सर। कॉस यस सर। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। जब पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी बचेगा। या यहाँ पर अगर हम 90 देंगे, साइन अल्फा हो जाएगा 1, हो जाएगा ए सी इंटू बी डी बाई 2, है ना? तो इस केस में जब अल्फा पाई बाई 2 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटरल कितना हो जाएगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी का अंडर रूट हो जाएगा, और ए सी मल्टीप्लाइड बाई बी डी बाई 2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल बाई 2, और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी का अंडर रूट। आया समझ में? तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है ज्यादा करके
साइक्लिक क्वाड्रेट्रल पे ही आता है। हाँ सर AC इंटू BD इंटू साइन अल्फा बाई 2, उसमें साइन अल्फा का जो अल्फा था वो डायगोनल के बीच हाँ का एंगल था ना। क्या बोले? वो जो साइन अल्फा था वो डायगोनल के बीच का एंगल था ना। नहीं, साइन जो अल्फा था ना, हाँ, हाँ तो वो पाई बाई 2 कैसे हो गया? देखो, हम यहाँ पर तुमको क्या बताएं कि अल्फा, ठीक है, नहीं नहीं, ई वही रहेगा, हो ई वही रहेगा। यहाँ पर ई अल्फा तो था, दूसरा था ई AC इंटू BD इंटू साइन अल्फा ही होगा, ये ठीक है। यहाँ पर इस अल्फा को हम नहीं चाहिए क्योंकि ये अल्फा डायगोनल के बीच का एंगल था। सही यस बोला। सर, वो साइड के बीच का था। हम्म। वो अल्फा हम लिए थे एंगल A प्लस एंगल C को माने थे 2 अल्फा ना। यस सर। हमको ध्यान रहा कि उसी उसी केस का था, इसलिए इसको यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं। इसको यहाँ पर लिखने का जरूरत है ही नहीं। साइक्लिक क्वाड्रेंट का एरिया है तो सीधे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D। यस सर। आपको ना कि सरकम रेडियस क्या होगा, तो लिख लीजिए फॉर्मूला के रूप में, लिख लीजिएगा सरकम रेडियस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेट्रल लिखिएगा कैपिटल R इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स डेल्टा अंडर रूट ऑफ AC प्लस BD, फिर लिखेंगे AD प्लस BC और AB प्लस CD, 1/4 डेल्टा इंटू इतना। डेल्टा क्या है? ये हो गया एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया डेल्टा, डेल्टा निकाल लीजिएगा। इसमें AC प्लस BD, AD प्लस, बस जो लिखेंगे उसका रेसी उल्टा लिखेंगे। अगर AC लिख दिए तो यहाँ लिखेंगे BD, अगर AD लिख दिए तो यहाँ लिखेंगे BC, अगर AB लिख दिए तो यहाँ लिखेंगे CD। तो एक बार A के साथ B, एक बार A के साथ C, एक बार A के साथ D। अगर हम AB लिख दिए तो बचा CD, अगर हम AD लिख दिए तो बचा BC, अगर AC लिख दिए तो बचा BD। अब I4 डेल्टा, डेल्टा जो है ये निकाले थे 100। ये तुम्हारा हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया। लिख लिए हैं? यस सर। तो सरकम रेडियस अगर रहेगा साइक्लिक क्वाड्रेटर का निकाल, तो इस फॉर्मूला ग्रुप में इसको याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट टर्म होता है, एक थ्योरम है, लिख लो ना, इम्पोर्टेंट थ्योरम। कभी कभी इसका भी फॉर्मूला का यूज होता है। लिख लीजिएगा लेट ABCD is a cyclic quadrilateral
ABCD is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. Then लिखिएगा AC into BD. AC मतलब डायगोनल का प्रोडक्ट AC into BD is equal to AB into CD plus BC into AD. इस थ्योरम पर कभी कभी यूज होता है। AB into CD plus BC into AD. अब इसका सबका नाम तो याद ही ना है। इसको लिख लीजिएगा A, इसको लिख लीजिएगा B, ये आपका हो जाएगा C और ये आपका हो जाएगा D। अच्छा, कोई आपसे पूछा कि AC इंटू बी डी इज इक्वल टू इतना होता है, कैसे होता है, तो क्या बोलिएगा? देखिए, आप यहाँ से AC निकाल सकते हैं बाबू, कोसाइन कोसाइन रूल से। यस सर। कोसाइन रूल से निकाल सकते हैं। कॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा, AC का लेंथ मिल जाएगा, यस सर। और फिर कॉस ए इज इक्वल टू AD का लेंथ भी आ जाएगा। क्या यस सर। कोसाइन फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तो यहाँ से आप बताइए AC का स्क्वायर कितना होगा, बोलो तो, कितना आसान देखो। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस AC का स्क्वायर ले लेंगे, कॉस B इज इक्वल टू कितना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बाई 2AB। देखो तो यहाँ से समझ में आए लाइन, कॉस है। हाँ सर। तो AC स्क्वायर तो आपका निकल गया क्या? यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी AC स्क्वायर और माइनस 2ab cos b। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस B। हम लोग इस ट्रायंगल से लिए थे, ABC से, इन ट्रायंगल ABC अभी निकाले थे, और इस ट्रायंगल से तो ले सकते हैं, ADC से भी तो निकाल सकते हैं AC का वैल्यू, जो अभी निकाले थे इसके पहले। तो वहां से अगर निकालेंगे बाबू तो कितना आएगा AC का स्क्वायर, D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2DC कॉस D आएगा। देखो तो cos c cos a ना सर। कॉस B से लिए, फिर यहां से लेंगे कॉस D, कॉस D लेंगे तब ना C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर आएगा। अच्छा उसका सर। यस सर, वहाँ पे cos d होगा, b लिखे हैं आप। कॉस D, अरे B लिख दिया, कॉस D, ठीक है ना। यस सर। फिर क्या करेंगे, इसका वैल्यू है ना, दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है, और इक्वल करेंगे तो वहां से AC का लेंथ निकलेगा। उसी टाइप से अब इस ट्रायंगल में लेंगे तो BD का लेंथ निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, और दोनों का मल्टीप्लाई जो है AB इंटू CD प्लस BC इंटू AD के बराबर आएगा। थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस तरह से निकाल सकते हैं, छोटे ठीक जब है। नहीं करिएगा। नहीं ना, अब तो तुम लोग भी निकाल सकता हो, नहीं निकाल नहीं नहीं, सकता ठीक है, है। काहे? कॉस कॉस भी निकाल के उसमें पुट कर देना। तो इस तरह से ये तुम्हारा हो गया। ये थ्योरम का कभी कभी यूज होता है, बस याद रखना ना क्या,
डायगोनल्स का प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, अपोजिट साइड का प्रोडक्ट प्लस ई अपोजिट साइड का प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। दोनों इस ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी इंटू ए डी। कब? जब साइक्लिक क्वाड्रेटर रहेगा तब। यही आपका बहुत बड़ा चैप्टर था, साइक्लिक क्वाड्रेटरल, और इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लगभग हम लोग का एंड हो गया है, टोटल बता दिए हैं। ठीक है, आप सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो आज भी आपको हम कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, देखें आप लोग। यस सर। आज भी कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, उसको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कल तो आप लोग को जो क्वेश्चन दिए थे वो लगभग लोग बना के सब लोग भेज ही दिया था, सर सर क्वेश्चन बहुत नंबर जल्दी 3। आ गया था। तो सर क्वेश्चन नंबर 3 और 7। कोशिश कीजिए ना, आज आपसे बन जाएगा, एक बार फिर से देखिएगा ना। क्वेश्चन ही गलत था। ओ तो नहीं देखे हैं तो चेक कर लेंगे, चेक करके आपको है ना करेक्शन करके भेज देंगे। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो हो सकता है कि मिस प्रिंट होगा, हम तो किताब से फोटो डाल दिए हैं आपको, तो अगर मान लीजिए दिक्कत होगा तो चेक कर लेंगे। अभी इतना बड़ा बड़ा है ना दिमाग खराब हो गया, तुम लोग फॉर्मूला बोल दिया कि प्रूफ करते करते है ना बोर्ड पर लिखने का कुछ अच्छा ये बता, इसमें से कुछ फॉर्मूला जो है आपको बहुत पहले से याद रहता है, जैसे साइन रूल, कोसाइन रूल है ना, साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया, टेंजेंट रूल हो गया, नेपियर एनालॉजी हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, ये सब आपको याद रहता है। सिर्फ आपको क्या याद करना है, मीडियन का लेंथ याद करना है, ऑर्थो सेंटर से आपका जो डिस्टेंस था उसको याद रखना है। मतलब ये सब आपको जो सिंपल सिंपल है ना, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जिसको कि आप एक जगह उसको कलेक्ट करके लिख सकते हैं। यस 80% फॉर्मूला आपको याद है, जैसे आज बताए हैं। तो ये सब फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला के टाइप का लग रहा है ना, एरिया क्वाड्रेट्रल, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस। तो आपको 90% फॉर्मूला जो इस चैप्टर का है वो आपको याद हो गया है। सिर्फ उसको क्या करना है, उसको ये जगह कलेक्ट कर लेना है, कलेक्ट करके जो फॉर्मूला में आपको प्रॉब्लम है उसको आपको 2 बार 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसका 80% फॉर्मूला तो एकदम इजी है, वो तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। कुछ फॉर्मूला में जिसमें प्रॉब्लम, उसको 1-2 बार हम लोग अगर उसको याद कर लेंगे, लिख लेंगे, तो आपको याद हो जाएगा और क्वेश्चन बनाने से पूरा क्लियर हो। जैसे कल आपको बताए थे है ना पॉलिनोमियल के बारे में, तो उसका फॉर्मूला आपको एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है भूल जाए, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला आप पहले से याद आपको नहीं होगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला भूलने वाला उसको दोबारा आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, और क्वेश्चन बनाते बनाते आपका क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम आपको हर टॉपिक पर है ना क्वेश्चन हम आपको भेजेंगे, और इसके बाद ब्लैक बुक से भी क्वेश्चन बनवाएंगे। ठीक है ना। तो आज जो आपको हम जो आज हम भेजेंगे क्वेश्चन, पहले आप क्या कीजिए कि पूरा कॉपी को एक बार रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने के बाद जो है आपको पूरा फॉर्मूला एक जगह उसको कलेक्ट कर लीजिएगा, और देखिएगा कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जो बार बार हम भूल रहे हैं, उसको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, 2 बार 3 बार रिवाइज करना है और क्वेश्चन बनाना है। तो आपका फॉर्मूला जो आप भूल रहे हैं या जो भी हो रहा है दिक्कत, वो ठीक हो जाएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन उस पर ज़्यादा बनाइए। तो हम आपको जो क्वेश्चन भेजे हैं 100, और ब्लैक बुक से मतलब विकास गुप्ता के बुक से जो क्वेश्चन भेजेंगे 100, उसको बनाइएगा। पहले इसको बना लीजिएगा, सिंपल सिंपल जो एक्सरसाइज भेज रहे हैं, तब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। यस सर। तो अब अभी क्या करते हैं, अभी है ना एक क्लास कम से कम और इस पे करवाते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अगले क्लास में हम आपको 10 से 12 क्वेश्चन बताएंगे। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। जो क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग को, तो फॉर्मूला का इसमें बार बार यूज होगा, और फॉर्मूला का जो बार बार यूज होगा उससे क्या होगा कि फॉर्मूला का हमको एप्लीकेशन अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसको क्या करना,